एक बड़ा प्रश्न ये है, पात्रता का विकास करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? बोले पात्रता को विकसित करने के लिए केवल और केवल एक ही मार्ग है, और वो क्या है? पूज्य गुरुदेव लिखते हैं और महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि बताते हैं, पात्रता का विकास करने के लिए हमें जीवन में कुछ सूत्र अपनाने पड़ेंगे। और वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है, उच्यते पात्रता तां च प्राप्तुमेवाप्त पुरुषाः अनुरूपत्वमेवैतद् नुकूलत्वमेव च। उपासना साधनानां विधानानि व्यधुर्नतु स्तवनोपक्रमस्यास्ति प्रभोर्वो पहरिते रतिः। पात्रता विकसितां कृत्वा मनुष्यः परमात्मनः अनेकानेक दिव्य अनुदान अन्यासादयत ययम्। आदर्शों के प्रतीक परमात्मा सत्ता उन्हीं मनुष्यों के साथ जुड़ती और प्रसन्न होती है जो भगवान के अनुरूप होते हैं, भगवान के अनुकूल होते हैं। इस अनुरूपता अनुकूलता को ही पात्रता कहते हैं। जो चाहिए उसके अनुकूल आपको बनना पड़ेगा, इस अनुकूलता को ही पात्रता कहते हैं। पात्रता विकसित करने के लिए ही आप्तजनों ने उपासना और साधना का विधान बनाया है। ईश्वर को किसी स्तवन उपक्रम या स्तुति के द्वारा, उपहार के द्वारा प्रसन्न नहीं किया जा सकता। पात्रता का विकास करने से ही मनुष्य परमात्मा से अनेकानेक दिव्य अनुदान प्राप्त कर लेता है। सो अनुकूलता, अनुकूल हो जाना ही पात्रता है। अगर हम अनुकूल न बन सके तो फिर पात्र बन नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया, उन्होंने कहा कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए। सो महात्मा बुद्ध ने कहा कि कल हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम खीर बना करके रखना, पहले हम खीर खाएंगे, उसके बाद तुम्हें आत्मज्ञान देंगे। सो उसने खीर बनाई, बड़ी प्रतीक्षा की, भगवान बुद्ध आए। भगवान बुद्ध ने खीर मांगा, वो खीर ले आया। भगवान बुद्ध ने अपना पात्र आगे बढ़ाया, बोले भैया इसी में खीर डाल दो। वो खीर डालने गया तो देखा उनके पात्र में पहले से गोबर भरा हुआ है। तो उसने कहा महाराज ये कैसा पात्र है, इसमें तो गोबर भरा हुआ है, इसमें खीर कैसे दें? बोले कि जैसे गोबर से भरे हुए पात्र में खीर नहीं दे सकते, उसी प्रकार बिना अनुकूलता आए, बिना पात्रता विकसित किए आत्मज्ञान या परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अनुकूल, अरे ये बात अच्छी लग गई क्या? अच्छा बजाओ बजाओ, ताली बजाओ। पिछले 2 घंटे में यही एक बात अच्छी लगी क्या? वाह भाई वाह। अनुकूलता आवश्यक है। कोई अनपढ़ हो, गंवार हो, अब वो जिद करने लगे कि हमें किसी पढ़ी लिखी लड़की से विवाह करना है, तो केवल जिद करने से थोड़ी शादी हो जाएगी। उसके लिए अनुकूल बनना पड़ेगा, उसके लिए अपने भीतर की पात्रता को विकसित करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, जीवन में बार बार एक ही बात
निष्कर्ष निकल करके आता है उपासना का लाभ तभी है जब जीवन में पात्रता का विकास हो। और पात्रता का विकास होगा कैसे, उसके लिए ही आप्तजनों ने क्या बताया है, उसके लिए ही बताया है उपासना साधना नाम विधानानि व्यधूर्न च। उपासना और साधना के द्वारा ही पात्रता का विकास होता है और पात्रता का विकास करके ही मनुष्य परमात्मा से अनुदान और वरदान प्राप्त कर सकता है। सो अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि अनुकूल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी आपने सुना ना, अनुकूलता को ही पात्रता कहते हैं। तो परमात्मा से अनुदान पाने के लिए, अनुकूल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे हम भगवान के अनुकूल बन सकते हैं। चोर के अनुकूल बनने के लिए आपको चोरी करना पड़ेगा। झूठ बोलने वाले के लिए आप तभी अनुकूल हो पाएंगे जब आपको झूठ बोलना आ जाए। मांसाहारी के साथ आपकी तभी जमेगी जब आप भी मांसाहार का सेवन करने लगे। शराबी के अनुकूल बनने के लिए आपको शराब पीना पड़ेगा। जुआरी के अनुकूल बनने के लिए आपको जुआ खेलना पड़ेगा। भगवान के भक्तों के अनुकूल बनने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी। सत्संगियों के अनुकूल के लिए आपको सत्संग में रुचि लेनी पड़ेगी। सो परमात्मा के अनुकूल बनने के लिए परमात्मा जैसा बनने का प्रयास करना पड़ेगा। ये अनुकूलता है। और परमात्मा जैसा बनने के लिए, परमात्मा के अनुकूल बनने के लिए केवल और केवल एक ही शर्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, भगवान के अनुकूल जो बने, कौन बने। मम सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानई जोई, मम अनुशासन मानहि जोई। मम सेवक मम सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सन्मुख होई जीव मोहि जगहि, सन्मुख होई जीव मोहि जगहि। जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। मम सेवक मम प्रियतम सोई, मम सेवक मम प्रियतम सोई। कौन भगवान के अनुकूल बन सकता है। मम अनुशासन माने जोई। गीता में भगवान ने कहा है, हैं तो सब हमारे ही, पर हमें प्रिय कौन है, जो ज्ञानी है। चार प्रकार के लोग भगवान को भजते हैं। चतुर्विधा माम भजन्ते सुख जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये चार प्रकार के हैं भक्त भगवान के, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और भगवान क्या कहते हैं कि मुझे इन सब में जो सबसे अधिक प्रिय है वो कौन है, वो कौन है, वो ज्ञानी है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। क्यों? क्योंकि वो नित्य परमात्मा में अपने आप को लगा करके रखता है, एक निष्ठ भक्ति करता है। एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थमहम स च मम प्रिय।
मैं ज्ञानी को प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे प्रिय है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी मेरी आत्मा है। उदाराः सर्वे एतानि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। वो मेरी आत्मा है। क्यों आत्मा है? आस्थिताः सही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। वो ज्ञानी मेरी आत्मा है। ज्ञानी का तात्पर्य भगवान का प्रिय, भगवान का प्रेमी, भगवान से प्रेम करने वाला। और जो भगवान का प्रेमी है, भगवान का प्रिय है, वो वही हो सकता है जो भगवान के अनुशासन को मानने वाला हो। मम अनुशासन मान ही जोई, जो परमात्मा के अनुशासन को माने और पूरी निष्ठा के साथ भगवान के अनुशासन को माने, वही वास्तव में, जैसे कल हमने आपको वो कथा सुनाई थी ना, पश्चिम बंगाल की गुरु और शिष्य की कथा। तो कल तो मैं नाम भूल गया था, आज नाम लिख करके ले आया कि आपको बता दूं मैं। पश्चिम बंगाल की घटना है। और जो शिष्य थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये बंगाल में रहते थे और ये सूर्यानंद गिरी जी की श्री चरणों में गए थे। इनकी पुत्री का देहांत हो गया था। पत्नी बीमार होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। 18वीं शताब्दी की ये घटना है। और जब पुत्री भी मर गई, पत्नी भी मर गई, तो इनको वैराग्य हो गया। सो अपनी सब संपत्ति, जो भी व्यापार था, छोड़ करके वो आ गए सूर्यानंद गिरी जी के श्री चरणों में। तो उन्होंने आकर के कहा कि सत्कर्म करो, सेवा करो। तो फिर वो कलकत्ता आकर के कूली की नौकरी उन्होंने की और आकर के उन्होंने खूब सेवा की। 15 वर्ष के पश्चात उनके गुरु ने उनका कल्याण किया। तो क्यों किया, कब किया? केवल इसलिए किया क्योंकि मम अनुशासन मान ही जोई। जो उनके अनुशासन को मानने वाला हो वही भगवान का प्रिय है, और जो अनुशासन को न माने वो भगवान का प्रिय नहीं है। गुरु के अनुशासन को मानना। स्वामी विवेकानंद के 2 बड़े बड़े प्रिय शिष्य थे। उनका नाम था स्वामी कल्याणानंद और स्वामी निश्चयानंद। स्वामी विवेकानंद जब हरिद्वार आए तो लगभग 200 वर्ष पूर्व की बात। तो 200 वर्ष पहले हरिद्वार में कुछ भी नहीं था, केवल जंगल ही जंगल थे। तो जो लोग 4 धाम की यात्रा के लिए जाते थे वो घर से अपना श्राद्ध करके जाते थे। पता नहीं लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे, जीवन का कोई भरोसा नहीं। जंगली जानवर और फिर कितना भयानक भयानक जंगल। तो जब विवेकानंद आए और उन्होंने देखा कि तीर्थ यात्रियों को यहाँ बहुत कष्ट होता है, उनको कहीं पांव में ठोकर लग जाए, कोई चोट लग जाए, कोई तबीयत खराब हो जाए तो उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ना कोई अस्पताल है। तीर्थ यात्रियों को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। सो उन्होंने अपने शिष्य, दोनों शिष्यों को बुलाया, कल्याणानंद को और निश्चयानंद को, और उन्होंने कहा कि बंगाल को भूल जाओ। क्या आज्ञा दी? बंगाल को भूल जाओ, और जब तक मैं ना कहूं तब तक हरिद्वार से वापस मत आना, वहीं रह करके सेवा करना तीर्थ यात्रियों की। सो कनखल में अपनी कुटिया बनाई कल्याणानंद ने और निश्चयानंद ने, और 35 वर्ष तक लगातार उन्होंने तीर्थ यात्रियों की सेवा की, बिना सोचे बिना विचारे कि कब तक करना पड़ेगा। उनको ये खबर मिली कि स्वामी जी इच्छा से मृत्यु का वर्ण कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो ये आज्ञा दी थी कि जब तक मैं ना कहूं तब तक मत आना, जब तक मैं ना कहूं तब तक मत आना। सो शरीर छोड़ दिया स्वामी जी ने, पर वो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया। वो वापस नहीं गए हरिद्वार छोड़ करके, और दोनों का देहांत हरिद्वार की धरती पर ही हुआ। उनके लिए स्वामी जी ने अपनी पुस्तिका में लिखा था कि मेरे ये दोनों बच्चे परमहंसत्व को प्राप्त कर मुक्त हो जाएंगे। उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण, उनकी एक निष्ठा देख करके। ऐसा अनुशासन मानने वाला, ऐसा अनुशासन मानने वाला अगर कोई होगा। आपने आरुणि की कथा सुनी है ना? ऋषि धौम्य अपने शिष्य को आज्ञा देते हैं कि बरसात हो रही है, खेत से कहीं अनाज बह न जाए, बीज बह न जाए, खेत में मेड़ बांध करके आ जाओ, एक बार देख करके आ जाओ। वो नन्हा सा आरुणि
खेतों में मेड़ बांधने गया। बरसात इतनी जोर की हो रही थी, मूसलाधार बारिश, और इतनी खतरनाक बारिश की जल के इतने तेज प्रवाह में मेड़ रुकी नहीं रही थी, बार बार मिट्टी बह जा रही थी और मिट्टी के साथ बीज भी बहते चले जा रहे थे। सो आरुणि ने सोचा कि गुरु की आज्ञा है, बीजों को बहने से रोकना है, करें तो क्या करें, मिट्टी रुक नहीं रही है, मेड़ बांध नहीं पा रहे हैं। सो वो बालक वो मेड़ की जगह पे वहीं खुद लेट गया। रात भर वो भरी बरसात में उस खेत में लेटा रहा, बीजों को रोकता रहा, जल को बहने से रोकता रहा रात भर। गुरु की आज्ञा है, ऐसी निष्ठा। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में गुरु जगे, देखा आरुणि दिखाई नहीं दे रहे हैं। आवाज लगाते हुए खेतों के पास गए, देखा तो आरुणि खेत में लेटा हुआ वो बच्चा अचेत हो गया था। बुखार से पूरा शरीर तप रहा था, बदन बिल्कुल भीगा हुआ था। गुरु को समझते देर न लगी कि इसने आज्ञा पालन में अपने देह की सुविधा का भी ध्यान न दिया। गुरु ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, उपचार किया और आरुणि को उन्होंने ऋषि की उपाधि से सुशोभित किया। ऐसी निष्ठा हो, ऐसा अनुशासन जीवन में हो, तब साथियों अनुदान वरदान मिलता है। भगवान की बात का जो इस प्रकार अनुसरण करे। एक बड़ा प्यारा बच्चा हुआ, उसका नाम था उपमन्यु। उसके गुरु ने उसे गाय चराने की जिम्मेदारी दी। गौ चराने के लिए भेज तो दिया, पर साथ में अनाज बिल्कुल न दिया, भोजन का प्रबंध न किया। वो बच्चा चला गया, कभी तो भिक्षा मांग करके और कभी गौ चराने के पश्चात गाय को दूध कर ही उसके दूध का पान करता। गुरु ने कहा, बेटा ये गाय दूसरे की है, सो बिना उसकी अनुमति के उसके दूध का पान करना पाप है, और भिक्षा मांगने की आज्ञा तो मैंने तुम्हें दी नहीं थी। तुम अपने स्वाभिमान को खो करके भिक्षा मांग रहे हो, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। सो उस नन्हे से बालक ने कहा, गुरुदेव क्षमा करें, आज से ऐसा नहीं होगा। उसने भिक्षा मांगना छोड़ दिया, गौ दुग्ध का पान करना छोड़ दिया, केवल जल पी करके वो बालक रहता है। 10 दिन तक केवल जल पी करके वो उपमन्यु रहा जंगल में। 10 दिन बाद उनके गुरु आए, देखा एकदम दुर्बल काया हो गई थी उपमन्यु की। उन्हें समझते देर न लगी कि उपमन्यु ने अन्न को स्पर्श नहीं किया है, दुग्ध का पान नहीं किया है। सो उन्होंने उपमन्यु को परख लिया, जांच लिया, और उपमन्यु कितने बड़े विद्वान हुए। ऐसी निष्ठा हो, ऐसा अनुशासन जीवन में हो, तब जाकर के साथियों अनुकूलता जीवन में आती है, तब पात्रता का विकास होता है। ये जान लीजिए, ऐसा अनुकूल होना, ऐसा सुपात्र होना ही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। जो ऐसा सद्गुणी हो जाए, जिसमें ऐसी निष्ठा आ जाए, जिसमें गुरु आज्ञा के प्रति ऐसा दिव्य समर्पण आ जाए, तब साथियों जाकर के बात आती है। परमात्मा सद्गुणों का समुच्चय है। परमात्मा क्या है? सद्गुणों का समुच्चय है। अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान की परिभाषा क्या है, तो आप सीधा सीधा एक बात समझ लें कि भगवान कौन है? जिसमें कोई दुर्गुण न हो, वही तो भगवान है। सामान्य में और भगवान में अंतर क्या है? हम लोग भगवान राम की पूजा क्यों करते हैं, आप बताओ जरा। इसलिए राम की पूजा करते हैं कि उन्होंने राक्षसों का वध किया। तो राक्षसों का वध तो महाराज दशरथ ने भी किया था, राक्षसों का वध तो इंद्र भी करते हैं। इसलिए तो भगवान राम की हम पूजा नहीं करते। फिर भगवान राम की पूजा क्यों करते हैं? बोले भगवान राम की पूजा इसलिए करते हैं कि उनकी पत्नी को कोई उठा ले गया, तो उन्होंने झगड़ा करके मारपीट के अपनी पत्नी बचा ली ना। पत्नी से प्रेम करने वाले तो कितने हैं, इतना प्रेम करते हैं कि पत्नी पीट भी दे तब भी कुछ नहीं बोलते। तो वो तो अधिक पूजनीय हो गए भगवान राम की अपेक्षा। उनसे अधिक प्रेम तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी से माता रत्नावली से करते थे। तो तुलसीदास जी भगवान राम से भी अधिक पूजनीय हो गए। क्या इसलिए भगवान राम की हम लोग पूजा करते हैं क्या? बोले नहीं नहीं, हम इसलिए भगवान राम की पूजा नहीं करते कि वो असुरों का संहार कर देते हैं। बोले उन्होंने समुद्र पे पुल बना दिया था। यहाँ आए दिन पुल बन रहा है, एक से बढ़कर के एक इंजीनियर। कितने पुल बन गए, कितने ओवरब्रिज बन गए, कितनी सड़कें बन गई, कितने मकान बन गए, कहाँ किसी की पूजा हो रही है?
बोले महाराज समुद्र पे पुल बना दिया। बोले कौन सी बड़ी बात है यार, नदी पे तो पुल बन रहा है, ठीक है उनके 10 दिन करते, इनके 2 ही दिन करते। किसी संत ने सुझाया राम इसलिए भगवान नहीं है कि वो समुद्र पर पुल बना देते हैं, राम इसलिए भगवान नहीं है कि वो अपनी पत्नी को बचा लेते हैं, राम इसलिए भगवान नहीं है कि वो असुरों का संहार कर लेते हैं, राम इसलिए भगवान है कि बिना किसी दोष के भी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वन में निवास करते हैं। राम इसलिए भगवान है, राम इसलिए भगवान है कि उन्होंने उस स्त्री का उद्धार कर दिया जिसके पति ने उसका त्याग कर दिया था। माता अहिल्या का उद्धार करने वाले राम हैं, इसलिए राम पूजनीय हैं। राम इसलिए पूजनीय हैं कि वन में रहने वाली उस भिलनी को जिसको सबने अस्पृश्य समझा था, उसके जूठे बैर राम ने खाए हैं। राम इसलिए पूजनीय हैं। राम इसलिए पूजनीय हैं कि अपने मित्र निषाद राज को उन्होंने अपने हृदय से लगाया था। राम इसलिए पूजनीय हैं। राम इसलिए पूजनीय हैं क्योंकि उन्होंने पहले अपना घर नहीं बसाया, पहले उन्होंने सुग्रीव का घर बसाया, अपनी मित्रता निभाई है। राम इसलिए पूजनीय है। राम के गुणों ने राम को पूजनीय बना दिया। तो भगवान कौन है? भगवान वो है जिसमें सद्गुण हो, जिसमें सद्गुणों का समुच्चय हो, वो परमात्मा है, उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान के अनुकूल बनने के लिए हमें भी अपने जीवन में सद्गुण धारण करने पड़ेंगे, हमें भी अपने जीवन में सद्ज्ञान धारण करना पड़ेगा। महाप्राज्ञ पिप्लाद जी कहते हैं श्वेत केतु से, गुण कर्म स्वभावेश उत्कृष्ट तत्त्वस्याभिवृद्धि का परमेशस्य मुख्या सानुकंपा विद्यते ध्रुवम। क्या कहा? गुण कर्म स्वभाव में उत्कृष्टता की अभिवृद्धि निश्चित ही परमेश्वर की प्रमुख अनुकंपा है, निश्चित। इसी से भगवान के प्रति अनुकूलता होती है जब हमारा व्यक्तित्व परिष्कृत हो जाता है। और व्यक्तित्व बनता कैसे है? गुण से, कर्म से, स्वभाव से। इन गुणों को जो विकसित कर ले, जो गुणी हो जाए, संसार में गुण की बड़ी महिमा है। गुण और अवगुण दोनों हैं इस संसार में। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारि विकार। गुण भी हैं, दोष भी हैं संसार में। गुण और दोष से मिलकर के ये संसार बना है। पर भगवान के अनुकूल कौन होता है? वो संत होता है जो हंस की तरह दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। यहाँ अंधकार भी है, यहाँ प्रकाश भी है। कुछ लोग अंधकार की उपासना करते हैं, कुछ प्रकाश की उपासना करते हैं। यहाँ सुख भी है, यहाँ दुख भी है, दिन भी है, रात भी है, लाभ भी है, हानि भी है। ये दो विरोधी स्वभाव के तत्वों से मिलकर के ये संसार बना है। पुरुष भी है तो स्त्री भी है, यहाँ दया भी है तो दंड भी है, यहाँ क्षमा भी है तो क्रोध भी है, सब है। यहाँ लोभ भी है तो त्याग भी है, यहाँ मोह भी है तो वैराग्य भी है। अब दोनों में से हमें किसका चयन करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पद लिखा है, कुमति सुमति सब के उर रही, कुमति सुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यहाँ सुमति भी है,
यहाँ कुमति भी है, सद्बुद्धि भी है, यहाँ दुर्बुद्धि भी है, सब कुछ है इस संसार में। पर भगवान के अनुकूल कौन बन जाता है? जो क्रोध को छोड़ करके क्षमा को अपना लेता है। भगवान के अनुकूल कौन बन जाता है? जो मोह को छोड़ करके वैराग्य को अपना लेता है, जो लोभ को छोड़ करके त्याग को अपना लेता है, जो दंड को छोड़ करके दया को अपना लेता है, जो अंधकार को छोड़ करके प्रकाश को अपना लेता है। हमारे यहाँ कौन सी प्रार्थना की गई है? अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमस से ज्योति की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, प्रकाश की ओर जाना भगवान के प्रति अनुकूलता है। भारत देश के जितने भी नागरिक थे वो सब प्रकाश की उपासना करने वाले थे, सो भगवान के अनुकूल थे। सो भारत देश में रहने वाले नागरिक को देवताओं की संज्ञा में रखा गया, और इसके अतिरिक्त जितने भी स्थान पर प्राणी थे वो सब असुरों की योनि में आते थे। ये जानते गुरुजी ने पुस्तक लिखी है समस्त विश्व को भारत का अजस्त्र अनुदान। उन्होंने बताया है कि धरती के ठीक ऊपर भारत देश है और उसके ठीक नीचे, बिल्कुल नीचे अमेरिका है। और हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि पाताल लोक कहाँ है? नीचे है। और राक्षस कहाँ रहते हैं? पाताल लोक में रहते हैं। सो अमेरिका ठीक हमारे नीचे आ रहा है। आप ये समझ लो, भारत के अगल बगल जितने भी थे वो सब भारत ही था। नीचे के जितने भी हैं स्थान वो पाताल लोक में आते थे सब। वो सब असुरों की योनि में रहने वाले लोग वहां रहते थे, वहां यमन रहते थे, वो सब असुर जात में ही थे। तो भारत के लोग क्यों, वो ऊपर क्यों थे? क्योंकि ऊपर रहना, ऊपर उठना यानी प्रकाश के निकट रहना। भारत शब्द का अर्थ भा यानी प्रकाश, भा यानी भास्कर, रत यानी जो रत रहे, जो प्रकाश में रत रहे, जो प्रभात में रत रहे। ये जान लीजिए हमारे यहाँ सूर्योदय की महिमा है। जब प्रभा उत्पन्न होती है, जब प्रभाकर उत्पन्न होते हैं, जब प्रभात हो जाती है, उसकी महिमा है। जब सारा संसार सो रहा हो, विदेशों में लोग सोते रहते हैं, पर हमारे यहाँ प्रभात में, ब्रह्म मुहूर्त में जगने की परंपरा है। जग करके प्रकाश की उपासना करना, जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ जाए वो भगवान के अनुकूल हो जाता है। इसलिए प्रकाश की प्रार्थना की गई है। प्रकाश यानी सन्मार्ग, प्रकाश यानी सत्पथ। भारत जब तक प्रकाश की उपासना करता रहा तब तक ये जगत गुरु रहा। जब यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में शैया पर कोई दिखाई नहीं पड़ता था, भगवान जगे उसके पहले मनुष्य जग जाते थे। पर आज भगवान जग जाने के बाद भी प्रतीक्षा करते हैं, अब महाशय उठें। प्रभात की महिमा थी, प्रकाश की महिमा थी। इसलिए गुरु शब्द का अर्थ भी गुकारस्तंधकारश्च रुकारस्तेज उच्यते। गुकार, गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश, तेज जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं, जो प्रकाश की ओर हमें प्रेरित करे। हमारे यहाँ प्रकाश की महिमा है, तो जो प्रकाश की ओर जाए वो परमात्मा के अनुकूल बन जाएगा। जो सद्गुणों की ओर जाए, जो सत्प्रवृत्तियों की ओर जाए, वो भगवान के अनुकूल बन जाएगा। जो दिव्यता की ओर जाए, जो दैवीय सद्गुणों की ओर जाए, वो परमात्मा की ओर जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कितना सुंदर है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो पिताजी यही पंक्तियां गा करके हम लोगों को सवेरे जगाते थे। माताजी गा के तो नहीं जगाती थी। आपको पता है हमारे घर में जहां हम लोग सोते थे ना, नीचे अमरूद का डंडा तोड़ के रखा रहता था, और 4 बजे अगर हमारी आंख नहीं खुलती थी तो पिताजी तो ये गाना गा के जगाते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई।
लेकिन माता जी गा के नहीं जगाती थी। वो एक बार कहती थी, उसके बाद नहाने चली जाती थी, स्नान करके आवे और अगर देखें कि हम सोए हैं तो वो अमरूद का डंडा हमारे पैरों पे बरसने लगता था, पैरों पे। और मजे की बात मैं आपसे बताऊं, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ और पैर कटे तो माता जी यही सोच सोच करके बहुत रोती थी कि इन पैरों पे ही हमने डंडे से मारे हैं, इन पैरों की हमने कितनी बार मालिश की है, भगवान ने छीन लिया। ऐसे बहुत विलाप करती थी। खैर वो विषय अलग है, पर हमारे यहाँ प्रभात की महिमा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। बहुत सुंदर पंक्ति है साथियों। सारी रैन सो चुके हैं हम लोग, उस रजनी का त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त में जागकर प्रकाश के पथ पर चलें, यही हम सबका उद्देश्य हो, तभी तो हम भगवान के अनुकूल बन पाएंगे। राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, अपने जीवन की अनमोल श्वासा, व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो, व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। अपना प्रारब्ध जैसे वहाँ से, वैसे परिणाम मिलते वहाँ से। अपना प्रारब्ध जैसे जहाँ से, वैसे परिणाम मिलते वहाँ से, वैसे परिणाम मिलते वहाँ से। मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से। बीज कड़वे तो हो ही चुके हो, बीज कड़वे तो हो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। पूरे पूरे हाथ ऊपर उठा करके दोनों हाथ से। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा।
अच्छा एक बात बताइए, सवेरे जगने में बड़ा कष्ट होता है। अगर आपसे कोई कह दे कि आज तुमको जगना ही नहीं है, आप कब तक सो पाएंगे? कभी ना कभी तो जगेंगे। एक और बात की, चाहे जितना सो लिया जाए, इसकी कोई गारंटी है कि हम नींद नहीं आएगी? सवेरे जग जाओगे, दोपहर में नींद आएगी, दोपहर तक सोते रहोगे तो रात में फिर नींद आएगी, कभी ना कभी तो आएगी। तो जब फिर से सोना ही है, फिर से नींद आएगी, तो समय से जगने में क्या दिक्कत है? चाहे जितनी भोग विषयों की कामना की जाए, कभी पूरी होने वाली नहीं, पूरी होती ना कभी मन की इच्छा। एक पूरी होगी, दूसरी आ जाएगी। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपया से बोतल खुलाती रही, चाह रुपया से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाहते कभी किसी को छोड़ते नहीं है, इसलिए मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा, भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। राही मानो हुआ अब सवेरा, राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। राम सीता प्रणत के हैं पालक, सोचो राजेश हम उनके बालक। राम सीता प्रणत के हैं पालक, सोचो राजेश हम उनके बालक, सोचो राजेश हम उनके बालक। बन के बेकार दुनिया में मालिक, बन के बेकार दुनिया में मालिक, व्यर्थ का बोझ ढो ही चुके हो, व्यर्थ का बोझ ढो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही